अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन और आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को यूज़ करके आपने इनको इन क्वांटिटीज़ को हमने लिखना है। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जिनको हम ऑलरेडी चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है ये है 500 ग्राम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तरीकाकार एक तो ये है कि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ और साथ क्या आ जाएगा ग्राम। अब हमें पता है कि जो 10⁻³ होता है ये इक्वल होता है किलो के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 किलोग्राम। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और इसको लिखा जाएगा 2 × 10⁻⁶, यानी इससे आगे जितने भी जीरो हो गए वो इसकी पावर में आएगा। अब क्योंकि इसका यूनिट यहाँ पर वाट था तो यहाँ पर भी आएगा वाट। अब हमें पता है कि जो 10⁻⁶ होता है ये इक्वल होता है मेगा के। तो हम इसको लिखेंगे 2 मेगावाट। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और ये लिखा जाएगा 5.2 × 10⁻⁻1। साथ में ऑलरेडी 10⁻⁻10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है किलोग्राम। अगर हम इसको ग्राम में लेके जाएं तो किलो की जगह पर हम लिखेंगे 10⁻³ क्योंकि हमें पता है कि 1 किलो = 10⁻³ और लास्ट पे हम लिख देंगे ग्राम। अब ये 10⁻⁻ में जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सब को हम सॉल्व करेंगे। अब देखें जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर को हम ऐड करते हैं। तो इन सब पावर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल पावर बनेगी 5.2 × 10⁻⁻। अब देखें यहाँ पर है 1 -10 यानी +1 -10 यानी -9 और -9 + 3 -6, यानी सब टर्म्स को हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है पावर में -6 आ रहा है और साथ में क्या आएगा ग्राम। अब हमें ये भी पता है कि जो 10⁻⁻6 होता है ये माइक्रो के इक्वल होता है। ठीक है, माइक्रो को म्यू से शो करते हैं या हम डायरेक्ट इसको माइक्रो लिख देते हैं। तो हम इसको यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि 5.2 माइक्रोग्राम। तो पार्ट सी की तरफ हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले स्टेप में तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जो कि बनेगा 2.25 × 10⁻+2। क्योंकि हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो ये उस हिसाब से यहाँ 10⁻² आएगी × 10⁻⁸ सेकेंड। अब बेसिस सेम है तो पावर को फिर से ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड करने से हमारे पास बनेगा 10⁻⁻6 + 2 -8 -6 सेकेंड। तो 10⁻⁻6 जो है ये इक्वल होता है 1 माइक्रो के। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमने इनको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर, कि माइक्रो, नैनो और पिको एक दूसरे से किस तरह से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 माइक्रो किसके इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से पता है कि 1 माइक्रो = 10⁻⁻6 और ऐसे ही 1 नैनो = 10⁻⁻9 और 1 पिको = 10⁻⁻12। तो ये तो हमें इनकी वैल्यूज़ को पता चला कि 1 माइक्रो, नैनो और पिको किसके इक्वल होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो 1 नैनो जो होता है, 1 नैनो वो इक्वल होता है 1000 पिको के। ठीक है, और इसी तरह से जो 1 माइक्रो है वो 1000 नैनो के इक्वल होता है। तो ये इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। मतलब कि अगर कितने ज़्यादा पिको हो तो वो कितने नैनो के इक्वल बनता है। मतलब कि अगर 1000 पिको हो तो वो 1 नैनो के इक्वल होता है और ऐसे अगर 1000 नैनो हो तो वो 1 माइक्रो के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में ये कहा गया कि योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये है कि आपके जो हेयर्स हैं वो एक दिन के अंदर 1 मिलीमीटर ग्रो करते हैं।
तो इसी वैल्यू को आपने बताना है कि एक दिन के अंदर नैनोमीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू बनती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो कितना है। ग्रोथ रेट वो हमारे पास इक्वल है 1 मिलीमीटर पर डे। 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन के अंदर जो उसकी ग्रोथ होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो जो डेज हैं, यानी यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है ये डेज में है, तो हम इसको सेकंड में लेके जाना चाहते हैं। तो अगर हम इसको सेकंड में लेके जाएं तो हमें पता है कि 24 लिखेंगे तो ये तो बनेंगे 24 आवर्स बनेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये मिनट में चला जाएगा, और फिर दोबारा इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में हमारे पास इसका जो आंसर आता है, यानी इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 86,400 सेकंड। मतलब एक दिन के अंदर इतने सेकंड होते हैं हमारे पास। तो यहाँ से हम जो 1 मिलीमीटर होता है उसको भी हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 मिलीमीटर होता है 10⁻6 नैनोमीटर के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हम आगे ग्रोथ रेट को लिख सकते हैं 10⁻6 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकेंड। तो जब हम इन टर्म को डिवाइड करेंगे, यानी पूरी इक्वेशन को जब हम इस टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि आपने इन टर्म्स को जो कि यहाँ नीचे गिवन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो जो टर्म गिवन है इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि बनेगी 1.168 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻27 जो कि ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से आगे हमारे पास जो टर्म बनेगी वो 1.168 इंटू 10⁻⁻24। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। पार्ट बी में है, इस टर्म को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो दोबारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे जो कि बनेगा 3.2 इंटू 10⁻1 और 10⁻5 ऑलरेडी से मौजूद है यहाँ पर, और तो ये आगे बनेगा 3.2 इंटू 10⁻6। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 7.25 इंटू 10⁻+2 और 10⁻⁻5 जो कि पहले से मौजूद है। अब ये है किलोग्राम में, तो हम इसको ग्राम में ले जाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ के साथ, तो ये ग्राम में चली जाएगी टर्म। तो इससे आगे हम इनकी जो बेसिस हैं, क्योंकि ये सेम है तो पावर को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7.25 इंटू 10⁻। अब यहाँ पर ये +2 +3 +5 और ये -5, यानी 10 की पावर आ जाएगी 0 ग्राम। अब 10 पावर 0 1, तो ये आंसर आएगा 7.25 ग्राम आ जाएगा। इसको हम दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब की बार इसकी जो 10 की पावर आएगी वो माइनस में आएगी, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 और 10⁻⁸ पहले से मौजूद है। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻10 जो कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें फिर से कहा गया है कि जो गिवन टर्म है इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जब सबसे पहले ये टर्म है, तो बिल्कुल प्रोसेस इसका वही है जो कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, यानी जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है सबसे पहले, तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जा सकते हैं। तो जैसे हम इसको लिखेंगे 6.4 इंटू 10⁻+3 और आगे है क्या है किलोमीटर, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसके लिए अगेन हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा 3.8 इंटू 10⁻3+2 यानी 5 किलोमीटर। तो इसको अब सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये बनेगा 3 इंटू 10⁻। अब 10 की पावर में वो आ गया जो कि यहाँ पर इस 3 के राइट साइड पे जितने भी जीरो हैं, अब टोटल जीरो यहाँ बन रहे हैं 8, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है।
पार्ट डी में कहा गया कि आपने सेकंड इन अ डे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके अंदर हमने एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं ये हमने फाइंड किया। मतलब अगर दिन की बात करें, दिनों में सबसे पहले घंटों की बात करें तो 24 घंटे होते हैं। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मिनट में आ जाएगा आंसर, और दोबारा अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेकंड में आएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 86,400 सेकंड बनेगा। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अभी ये जो आंसर बना है ये बिल्कुल वैसे ही बना है जो कि हमने हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है या इसका पार्ट 2 है, यानी पार्ट ए है या पार्ट बी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो अगेन ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से बनेगा 8.64 इंटू 10⁴, क्योंकि यहाँ पर डिजिट को गिने तो ये टोटल 4 बनते हैं, तो 10⁴ सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8.64 इंटू 10⁴ सेकंड होते हैं एक दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया है कि इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं। मतलब अगर हम पार्ट ए की बात करें तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं और डी में कितने हैं। तो हम 1 बाय 1 सबसे पहले देखेंगे ए को। तो ए में हम लिखेंगे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं वो 5 हैं। अब 5 हमने क्यों बोला, क्योंकि जितने भी जीरो दरमियान में आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो टोटल हमारे पास बनेंगे 5। ऐसे अगर हम बी में देखें तो बी में सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास 3। अब 3 कैसे हैं, ये जीरो क्यों नहीं हमने काउंट किए, जितनी लेफ्ट साइड पे जीरो होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते। तो ऐसे ही ये जीरो इसमें नहीं आएंगे। जो राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है वो और उससे आगे जितने भी नंबर आएंगे वो उसमें काउंट होंगे। जो दरमियान में जीरो आएंगे उसको भी हम काउंट करेंगे। जैसे यहाँ 3 और 9 के बीच में जीरो आ रहा है, इसको भी हमने काउंट किया। तो नेक्स्ट पार्ट सी के अंदर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं वो भी 3 हैं, क्योंकि ये है 5.05 इंटू 10⁻27 है। ये बेसिकली 27 है। तो क्योंकि ये पावर माइनस में है तो जाहिर सी बात है ये जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे इसकी लेफ्ट साइड पे होंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में होंगे। तो लेफ्ट वाले जीरो हम काउंट नहीं करते, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 ही बनेंगे। ओके, तो पार्ट डी में देखें तो ये इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो बनते हैं, जैसे अगर टोटल नंबर देखें वो है 301.0, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 बनते हैं। अब 4 कैसे बनते हैं कि हम इसके जो राइट साइड पे जीरो होते हैं उसको भी काउंट करते हैं, और वो भी राइट साइड पे भी सारे जीरो काउंट नहीं होते, वो फिर हम देखते हैं कि हम किस डिवाइस के साथ मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये सिग्निफिकेंट 1 के आगे जो जीरो आ रहा है ये सिग्निफिकेंट फिगर में इसको काउंट हम करेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो पार्ट डी के सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी एग्जैक्ट यही बात पूछी गई है कि जो नंबर नीचे दिए हुए हैं इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इसमें यह कहा गया कि एक चॉकलेट रैपर है और उसकी जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर है, और जबकि उसकी जो विड्थ है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो आपने इस चॉकलेट रैपर का एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड कहाँ तक करना है, रीजनेबल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ तक आपने फाइंड करना है। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितने रीजनेबल नंबर जो है वो उसमें काउंट हो सकते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसके लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो लेंथ हमें पता है वो दे दी है जो कि बनती है 6.7 सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि 6.7 मल्टीप्लाई बाय 5.4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे जो उसने बात की है कि आपने इसके यानी इस जो एरिया हमने फाइंड किया है इसमें से जो रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर है वो लिखने हैं। तो रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर एरिया के लिए है वो सिर्फ 36 आता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास इसका एरिया, और यहाँ पर चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल एंड हो जाते हैं।